पिछले एपिसोड में हमने देखा था एली घायल हो चुके जोल को लुटेरों की नजर से दूर एक सुरक्षित आश्रय में ले आई थी और उसकी जान बचाने के लिए मशक्कत कर रही थी। लेकिन लुटेरों के डर से जोल ने एली को दुत्कार कर वापस टॉमी के पास लौट जाने के लिए बोल दिया था। इस बात से मायूस होकर एली जोल को उसी हाल में छोड़कर वापस जाने लगी थी। लेकिन तभी उसे अपने बीते कल की एक घटना याद आ जाती है जिसमें एली ने अपनी बेस्ट फ्रेंड राइली को तो खो दिया था, लेकिन अब वो अपने पिता समान जोल को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो जोल के पास वापस लौट आती है और उस घर से सुई धागा ढूंढकर जोल के चोट पर टांके लगाने लगती है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला एपिसोड की शुरुआत होती है कोलोराडो राज्य में स्थित बर्फीली वादियों से घिरी एक खूबसूरत झील से, जिसके किनारे सिल्वर लेक नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां पर छुपकर रहने वाले एक समुदाय के लोग बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में अपनी जिंदगी जी रहे थे। उस छोटे से समुदाय के वे लोग भूखे थे और काफी ज्यादा डरे हुए भी थे। डेविड नाम का एक प्रीस्ट उस दल का मुखिया था जो इन कठिन परिस्थितियों में बाइबल पढ़कर उनका हौसला बढ़ा रहा था। इसी बीच उनके समुदाय की एक लड़की सिसक सिसक कर रोने लगती है। ये देख डेविड अपना उपदेश बीच में ही रोककर उस लड़की के पास आ जाता है और उसे दिलासा देते हुए धैर्यपूर्वक आगे के उपदेश बताने लगता है। तभी वो लड़की डेविड से पूछती है कि उसके पिता का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। ये सुनकर डेविड एकाएक वहीं रुक जाता है। दरअसल वो लड़की अपने पिता की मौत की वजह से काफी दुखी थी, जिनका अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था। इस पर डेविड कहता है कि इस मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से जमीन खोद पाना मुश्किल है, इसलिए अभी उसके पिता को जमीन में दफनाया नहीं जा सकता। पर डेविड उस लड़की को विश्वास दिलाता है कि वो लोग आने वाले वसंत के महीने में उसके पिता का अंतिम संस्कार जरूर करेंगे। डेविड की बात सुनकर उस लड़की के दिल को तसल्ली मिल जाती है। उसके बाद वे सारे लोग एक एक करके वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जेम्स नाम का डेविड का सहयोगी डेविड के पास आकर रुक जाता है। डेविड उससे पूछता है कि उनके पास इस वक्त कितना राशन बचा हुआ है। जेम्स बताता है कि पूरे दल के लिए उनके पास सिर्फ 1 या 2 हफ्तों का ही राशन बचा हुआ है। अब उन्हें आने वाले वक्त के लिए खाने का इंतजाम करना होगा। जेम्स डेविड को यह भी बताता है कि उनके साथियों ने यहाँ से कुछ मील दूर हिरण देखे हैं। ये कहकर जेम्स डेविड को शिकार पर चलने की सलाह देता है। उसके बाद ये कहानी हमें वापस जोल और एली की तरफ ले आती है, जहां हम देखते हैं कि एली ने जोल के घाव पर टांके तो लगा दिए थे, लेकिन उसके घाव पर अब संक्रमण फैलने लगा था, जिस वजह से जोल धीरे धीरे मूर्छित अवस्था में लीन होता जा रहा था। एली जोल को पानी पिलाने की भी कोशिश करती है, पर जोल इतना कमजोर हो चुका था कि उससे पानी तक नहीं पिया जा रहा था। ये देखकर एली बहुत मायूस हो जाती है। एली के पास अब खाना भी थोड़ा सा ही बचा था। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर आधा खाना खुद खा लेती है और बाकी जोल के पास रख देती है। उसके बाद एली और खाने का इंतजाम करने शिकार पर चली जाती है। एली शिकार की तलाश में जंगलों की तरफ निकल आई थी। जंगल में थोड़ा आगे जाते ही उसे अपने सामने एक हिरण नजर आता है, जिसे देखकर एली अपनी बंदूक से बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस हिरण पर निशाना लगाकर उसे शूट कर देती है। एली का निशाना हिरण पर लगता जरूर है, पर दुर्भाग्यवश वो हिरण घायल हालत में ही वहां से भाग जाता है। लेकिन एली भी इतनी मुश्किल से हाथ आए शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी। वो हिरण के खून के निशान का पीछा करती हुई जंगल में उसे ढूंढने लगती है। एली का अंदाजा था कि वो घायल हिरण कहीं न कहीं जाकर तो जरूर मरेगा। उसका ये अंदाजा सही साबित भी होता है, पर बदकिस्मती से वो मरा हुआ हिरण एली को नहीं बल्कि हिरण के शिकार पर ही निकले डेविड और जेम्स को मिल जाता है। डेविड और जेम्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी थाली में ये हिरण किसने परोस दिया। वो दोनों आसपास अपनी नजरें दौड़ाते हैं, पर उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। इसीलिए वो दोनों चुपचाप उस हिरण पर हाथ साफ करने लगते हैं। पर तभी एली वहां पहुंच जाती है और उन दोनों पर अपनी बंदूक तान देती है। एली सबसे पहले डेविड और जेम्स को अपने हथियार डालने के लिए कहती है। उसके बाद वो उन्हें शिकार छोड़कर वहां से भाग जाने की चेतावनी देती है। लेकिन डेविड वहां से जाने के बजाय एली को अपना और अपने दोस्त जेम्स का परिचय देते हुए उससे गुजारिश करता है कि वो उन्हें हिरण उनके साथ ले जाने दे, क्योंकि उनके दल के सभी लोग भूख से बेहाल हैं। हालांकि चतुर एली भी इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी, इसीलिए वो उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि वो भी एक बड़े समूह का हिस्सा है और उसके लोगों का भी भूख से बुरा हाल है, इसलिए इस हिरण को तो वही लेके जाएगी। ये सुनकर डेविड एली से समझौता करते हुए कहता है कि अगर एली उन्हें हिरण का कुछ हिस्सा दे दे तो उसके बदले वो एली को कोई जरूरत की चीज दे सकता है। ये सुनते ही एली उनसे जोल के घाव पर लगाने के लिए दवाई मांगती है और खुशकिस्मती से डेविड के टाउन में दवाई मौजूद होती है।
डेविड उससे कहता है कि उनका गांव यहाँ से कुछ मील दूर है, इसीलिए एली को दवाई लेने के लिए उनके साथ चलना होगा। हालांकि एली इतनी आसानी से डेविड पर भरोसा करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो डेविड से कहती है कि डेविड को अपने साथी जेम्स को भेजकर दवाई मंगवानी होगी, जिसके बदले एली उन्हें आधे हिरण का स्वाद चखने को दे सकती है। लेकिन अगर जेम्स दवाई लेकर नहीं आया तो वो डेविड के दोनों आंखों के बीच गोली मारकर उसकी तीसरी आंख खोल देगी। एली के इस समझौते पर डेविड आसानी से राजी हो जाता है और जेम्स को दवाई लेने के लिए गांव में भेज देता है। इसी बीच डेविड एली से कहता है कि उनका गांव यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए जेम्स को आने में समय लगेगा। तब तक वो लोग एक शेल्टर में आग जलाकर आराम से बैठ सकते हैं। डेविड के इस सुझाव से एली भी सहमत हो जाती है और डेविड से हिरन को खिंचवाते हुए उस शेल्टर में ले जाती है। डेविड उस शेल्टर में आग जलाकर आराम से उसकी तपिश लेने लगता है, पर एली सतर्क होकर डेविड पर बंदूक ताने रखती है। इसी बीच डेविड एली से हमदर्दी जताते हुए उसका नाम पूछता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक शरीफ इंसान है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक कि डेविड एली को टाउन में आकर रहने का प्रस्ताव भी देता है। हालांकि एली उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके बाद एली डेविड से पूछती है कि क्या वो अपने दल का मुखिया है। जवाब में डेविड कहता है कि वो मुखिया बनना तो नहीं चाहता था, पर लोगों ने उसे खुद ही मुखिया चुन लिया है, क्योंकि वो एक धर्म उपदेशक है और लोग उसके बाइबल के उपदेशों का अनुसरण करना पसंद करते हैं। वो आगे बताता है कि 2017 में जब उनके पीट्सबर्ग शहर का क्वारंटाइन जोन फायरफ्लाइज ने ध्वस्त कर दिया था, तब डेविड अपने कुछ साथियों को लेकर वहां से चला गया। वो अपने साथियों के साथ जिस भी शहर में रहा, वहां लुटेरों ने उन पर हमले किए, लेकिन वो हर बार लुटेरों से बचते रहे और नए लोगों को भी अपने ग्रुप में शामिल करते गए। इसी प्रकार अंत में वो सभी यहाँ आकर बस गए और तब से वो यहीं अपना डेरा जमाए हुए हैं। डेविड का कहना था कि उन्हें अभी तक ईश्वर ने ही जिंदा रखा हुआ है और वो आगे भी उनकी मदद करेंगे। ये सुनकर एली डेविड को ताना देते हुए कहती है कि आज तक वे लोग किस्मत के भरोसे जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उनकी किस्मत भी उनका साथ छोड़ जाएगी। इस पर डेविड कहता है कि इस दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि जो भी होता है उसके पीछे कोई वजह छुपी होती है। इसके उदाहरण के तौर पर डेविड एली को कुछ ही दिनों पहले हुई एक घटना के बारे में बताता है। कुछ दिन पहले डेविड ने अपने 4 आदमियों को शिकार की तलाश में भेजा था, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही लोग वापस लौटे। उनमें से एक आदमी, जो एक छोटी लड़की का पिता भी था, वो एक सनकी आदमी के हाथों मारा गया। उसके बाद डेविड एली को जो सच्चाई बताता है, उसे सुनकर डर के मारे एली की एक पल के लिए जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। डेविड कहता है कि वो सनकी आदमी जिसने उसके साथी को मारा था, वो एक छोटी लड़की के साथ सफर कर रहा था। ये सुनते ही एली के चेहरे से हवाइयां ही उड़ जाती हैं। एली समझ चुकी थी कि सनकी आदमी और छोटी लड़की से डेविड का तात्पर्य जोल और एली से ही था। दरअसल फायरफ्लाइज को ढूंढते वक्त जोल और एली पर जिन 4 लुटेरों ने हमला किया था, वो डेविड के ही आदमी थे, और जोल ने अपने बचाव में जिस आदमी की गर्दन तोड़ दी थी, वो आदमी उसी लड़की का पिता था, जो इस एपिसोड की शुरुआत में रोती हुई डेविड से अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाने की मांग कर रही थी। डेविड की ये सच्चाई जानने के बाद एली घबरा जाती है, पर अब वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पीछे से जेम्स ने घेर लिया था। उसे देख एली भी जेम्स पर अपनी बंदूक तान देती है। तभी डेविड जेम्स को बंदूक नीचे करने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि एली ने उनके साथी को नहीं मारा है, इसीलिए वो लोग भी एली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जेम्स को अपने साथ लाई दवाई एली को देने के लिए कहता है। जेम्स एली को जिंदा नहीं जाने देना चाहता था, पर फिर भी वो डेविड के कहने पर बंदूक नीचे कर लेता है और अपने साथ लाई दवाई एली को दे देता है। वो दवाई लेकर एली पूरी तेजी के साथ वहां से भाग निकलती है और भागती हुई सीधा जोल के पास आ जाती है। अब एली के पास दवाई और इंजेक्शन तो थी, पर उसे पता ही नहीं था कि इंजेक्शन लगाया कहां पर जाता है। वो जोल से इस बारे में पूछने के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जोल तो कुछ भी बोल पाने की हालत में ही नहीं था। इसीलिए एली अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो इंजेक्शन सीधा जोल के घाव पर लगा देती है। फिर एली देखती है कि जोल का बदन बुखार से तप रहा था। ये देखकर लाचार एली रोती हुई उसके सीने पर सिर रखकर सो जाती है। उधर दूसरी तरफ डेविड के साथी अपने टाउन के लोगों के लिए भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक आदमी अंदर से कुछ मांस लेकर आता है। उस मांस का गहरा लाल रंग देखकर खाना पका रही महिला का मन विचलित हो जाता है। वह संदेहवाचक शब्दों में उस आदमी से पूछती है कि ये किस जानवर का मांस है। वो आदमी कहता है कि ये हिरण का मांस है। ये सुनकर वो महिला चुपचाप उस मांस को पकाने लगती है। उसके बाद जब समूह के सारे लोग रात में खाना खा रहे होते हैं, उसी वक्त डेविड और जेम्स बड़ी ही उत्सुकता के साथ एली से मिला हिरण लेकर वापस पहुंचते हैं। लेकिन समूह के लोगों का मायूसी से भरा चेहरा देखकर डेविड की उत्सुकता चिंता में बदल जाती है।
दरअसल जेम्स जब दवाइयां लेने गांव वापस आया था तब उसने समूह के लोगों को उनके साथी की कातिल एली के बारे में बता दिया था, और क्योंकि डेविड एली के बगैर वापस आया था इस वजह से लोगों में उदासी छाई हुई थी। इस पर डेविड उन लोगों को सफाई देते हुए कहता है कि उसने अपने साथी के कातिल को माफ नहीं किया है, बल्कि वो सुबह होने पर अपने लोगों के साथ उनकी तलाश में निकलेगा और किसी भी हाल में उन्हें पकड़कर जोल को उसके कर्मों की सजा देगा। डेविड सिर्फ जोल को सजा देने की बात कर रहा था, लेकिन उस मरे हुए आदमी की बेटी चाहती थी कि डेविड जोल और एली दोनों को ही मौत की सजा दे, तभी उसके साथ इंसाफ होगा। उस लड़की को अपने फैसले के खिलाफ जाते देखकर डेविड गुस्से में आ जाता है और उस लड़की को एक जोर का तमाचा लगाकर उसे चुप करा देता है। डेविड का ये रूप देखकर सारे लोग सहम जाते हैं। तभी डेविड उस लड़की का हाथ थामकर उसे समझाता है कि उसके पिता की मौत के बाद अब वो ही उसका परम पिता है और उसे अपने पिता के फैसले का आदर करना चाहिए। ये सुनकर वो डरी हुई लड़की चुपचाप डेविड की बातों पर हामी भर देती है। उसके बाद डेविड उन सब के साथ भोजन करने बैठ जाता है और उन सबको भोजन से पहले ईश्वर का धन्यवाद करने की सीख देता है। खाना मिलते ही वो सारे भूखे लोग उस खाने पर जैसे टूट पड़ते हैं। अगली सुबह नींद से जागते ही एली सबसे पहले जोल की तबीयत चेक करती है। वो देखती है कि अब जोल की तबीयत में काफी ज्यादा सुधार आ गया है। ये देखकर एली के बेचैन मन को थोड़ी राहत मिल जाती है। वो एक बार फिर उसके घाव पर इंजेक्शन लगाकर उसे आराम करने देती है और बाहर आकर अपने घोड़े की देखरेख में लग जाती है। अपने सारे काम खत्म करके एली आगे की योजना के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि डेविड अपने साथियों को लेकर उनकी तलाश में आ पहुंचा है। ये देखकर एली बहुत घबरा जाती है। डेविड जोल और एली को ढूंढते हुए अपने साथियों को जोल से सतर्क रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर जोल अभी भी जिंदा है तो वो अब भी बहुत खतरनाक होगा, लेकिन उन्हें किसी भी तरह जोल को मारना ही है। हालांकि डेविड अपने साथियों से एली को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। वो बेगुनाह एली को मारने के बजाय उसे अपने समूह में शामिल करना चाहता था। इसी दौरान एली जोल के पास आ जाती है और उसे वहां से ले जाने के लिए उठाने की कोशिश करती है, पर जोल उठने की हालत में नहीं था। ये देख एली जोल को एक चाकू थमा देती है और उसे बताती है कि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आगे एली जोल से कहती है कि वो डेविड और उसके साथियों को गुमराह करके जोल से दूर ले जाएगी, लेकिन अगर वो लोग किसी तरह जोल तक पहुंच गए तो जोल को उस चाकू से अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। एली जोल को अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है, लेकिन एली के जाते ही जोल फिर से अपने होश खो बैठता है। एली बाहर निकलकर अपने घोड़े पर सवार हो जाती है और डेविड के साथियों पर गोली चलाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए घोड़ा लेकर तेजी से आगे की ओर भागने लगती है। बदकिस्मती से जेम्स एक शॉर्टकट रास्ते से होकर एली के करीब पहुंच जाता है और उसके घोड़े को गोली मारता है, जिस वजह से एली एक झटके के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इतने में ही जेम्स और बाकी लोग एली को घेर कर उसकी जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, पर तभी डेविड वहां आ जाता है और उन्हें एली को मारने से रोक देता है। इसके बाद डेविड एली और अपने 2 साथियों के साथ गांव की तरफ निकल पड़ता है और जाने से पहले अपने बाकी 3 साथियों को जोल को मारकर आने के लिए कहता है। उसके जाते ही उसके साथी भी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उनमें से एक आदमी हर एक घर को तलाश करता हुआ अंततः उस घर में पहुंच जाता है जहां जोल छुपा हुआ था। उस आदमी की आहट सुनकर अंदर लेटा हुआ जोल जाग जाता है, लेकिन अभी भी कमजोरी की वजह से जोल वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। इतने में ही वो आदमी तहखाने के दरवाजे को ढूंढ लेता है और दबे पांव तहखाने के अंदर जाने लगता है। तहखाने में खून से लथपथ बिस्तर को देखकर वो आदमी समझ जाता है कि जोल आसपास ही कहीं छुपा होगा। तभी जोल अचानक पीछे से आकर उसे मौत की नींद सुला देता है। उधर दूसरी तरफ जब एली होश में आती है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है जहां पर डेविड उसकी निगरानी कर रहा होता है। एली खुद को कैद पाकर घबरा जाती है। डेविड एली को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि बाहर उसके लोग एली को मारने पर उतारू हैं, पर वो एली को उनसे बचाना चाहता है। हालांकि एली डेविड की किसी भी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। ये देख डेविड सीधे एली के दिल पर चोट करते हुए कहता है कि अब जोल उनके हाथों से जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए एली की भलाई इसी में है कि वो पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे और उनके समूह के सदस्य बनकर रहे। ये कहकर डेविड एली को सोचने का समय देता है और उसके लिए खाना लेने चला जाता है। एली गुमसुम सी एक कोने में बैठकर जोल की चिंता करती हुई रोने लगती है, पर उधर दूसरी तरफ तो जोल ने अपनी चालाकी से डेविड के बाकी 2 साथियों को पकड़कर बंदी बना लिया था और उन्हें पीट पीट कर उनसे एली का पता पूछ रहा था। उनमें से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। इस पर गुस्से से बौखलाया जोल एक आदमी के घुटने पर अपना चाकू घुसेड़ देता है
और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने इस बार एली का पता नहीं बताया तो वो उस आदमी के दोनों घुटने चीर डालेगा। आखिरकार जोल के टॉर्चर से भयभीत होकर वो आदमी जोल को नक्शे पर अपने गांव की लोकेशन बता देता है, जहां पर उन्होंने एली को बंदी बनाकर रखा हुआ था। एली का पता मिलते ही जोल उन दोनों बंदियों को मारकर धरती का कुछ बोझ हल्का कर देता है और एली की तलाश में गांव की तरफ निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ एली पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका ध्यान एक ऐसे भयानक दृश्य पर जाता है जिसे देख डर के मारे एली का कलेजा ही फट पड़ता है। इतने में डेविड उसके लिए कुछ पका हुआ मांस खाने के लिए लेकर आता है, जिसे देखकर एली को एक बड़ी ही भयानक सच्चाई का पता चलता है। अभी अभी एली ने अपने सामने किसी इंसान का कटा हुआ कान देखा था जो खून से लथपथ था। उसे देखकर एली समझ चुकी थी कि डेविड कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो तो शराफत का चोला ओढ़े एक दरिंदा नरभक्षी था और वो अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए उन्हें भी धोखे से इंसान का मांस खिला रहा था। ये जानने के बाद एली डेविड पर गुस्से से फट पड़ती है। इस पर डेविड ये बात कबूल भी करता है कि वो लोग इंसानों का मांस ही खा रहे हैं, पर यह बात डेविड के दल के लोग नहीं जानते, बस उसके कुछ खास साथी ही ये बात जानते हैं। डेविड के मुताबिक अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वो नहीं चाहता कि उनका पूरा दल भूख से मर जाए, इसीलिए वो उन्हें धोखे से इंसानी मांस खिला रहा है। दरअसल डेविड ने उस लड़की के पिता का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो लोग उसके पिता की लाश को भी खा चुके थे। यह सुनकर एली बहुत घबरा जाती है। उसे लग रहा था कि डेविड उसे भी छोटे छोटे टुकड़े करके खाने वाला है, पर डेविड एली को यकीन दिलाता है कि वो उसे नहीं खाने वाला। वो एली की तारीफ करते हुए कहता है कि उसे एली में एक नेचुरल लीडर दिखाई देता है। डेविड एली की जोल के प्रति वफादारी और उसकी हिंसक प्रवृत्ति से काफी प्रभावित हो गया था। एली के इन्हीं गुण विशेषों की वजह से ही डेविड उसे अपने दल में शामिल करना चाहता था। डेविड उसे बताता है कि वो भी बचपन से ही एली की तरह हिंसक था, लेकिन समाज के डर से उसने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को दबाकर रखा। लेकिन गॉर्डाइसेप्स आउटब्रेक के बाद उसे अपनी हिंसक प्रवृत्ति एक वरदान की तरह लगने लगी। वो तो भगवान को भी नहीं मानता, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए ही वो धर्मोपदेशक बना है। वो चाहता था कि एली उसके साथ मिलकर उसके समूह का ध्यान रखने में उसकी मदद करे। वो एली से आगे कहता है कि अगर एली भी उसके इस काम में उसका साथ दे तो वो अपने साथियों को जोल की जान बख्शने के लिए मना लेगा। इतना कहकर वो एली के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये देखकर एली भी उसका हाथ थाम लेती है। डेविड को लगता है एली उसका साथ देने के लिए तैयार है, इसीलिए वो बेफिक्र हो जाता है। पर तभी अचानक एली डेविड का हाथ पकड़कर उसकी उंगली ही तोड़ देती है और उसके हाथ को काटती हुई उससे पिंजरे की चाबी छीनने की कोशिश करने लगती है, पर तभी डेविड उसे मारकर खुद से दूर कर देता है। उसके बाद डेविड बहुत गुस्से में आ जाता है और एली के टुकड़े करने का ठान लेता है। ये देख एली काफी भयभीत हो उठती है। उधर दूसरी तरफ जोल एली को ढूंढता हुआ टाउन तक पहुंच जाता है। तभी उसे खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए जोल जब एक कमरे के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां एली का बैग मिल जाता है, जिससे जोल को यकीन हो जाता है कि एली यहीं कहीं पर मौजूद है। जोल उस कमरे की छानबीन करने लगता है। तभी एक कमरे में जाती ही उसे उसका मरा हुआ घोड़ा दिखाई देता है और साथ ही दिखाई देते हैं खाल उतरी हुई इंसानों की भयानक लाशें, जिसे डेविड ने अपने समूह के लोगों को खिलाने के लिए संभाल कर रखी थी। उधर दूसरी ओर डेविड अपने कसाई जेम्स को लेकर एली के पास आ गया था। हाथापाई के दौरान एली डेविड को काट लेती है। डेविड और जेम्स एली को पकड़कर लकड़ी के मेज पर लिटा देते हैं और अपने धारदार हथियार से जैसे ही उसे काटने वाले होते हैं, तभी एली डेविड को गुमराह करने के लिए उसे अपना इन्फेक्शन दिखाकर कहती है कि वो इन्फेक्टेड है और अब उसके डेविड को काटने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ये सुनकर डेविड और जेम्स घबरा जाते हैं और कुछ पलों के लिए उनका ध्यान एली से हट जाता है। तभी एली मौके का फायदा उठाकर वो हथियार सीधा जेम्स की गर्दन में घुसा देती है और वहां से भागने लगती है। डेविड उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एली उससे बच निकलती है। डेविड सीधा वो हथियार लेकर एली के पीछे जाता है। तब तक एली भी रसोई की भट्टी से एक सुलगी हुई लकड़ी लेकर एक मेज के पीछे छुप जाती है। इतने में डेविड वहां आकर एली को ढूंढने लगता है। तभी एली उस सुलगी हुई लकड़ी को डेविड की ओर फेंकती है, लेकिन डेविड उसके वार से बच जाता है और वो लकड़ी सीधा पर्दे से जा टकराती है, जिससे उस पर्दे में आग लग जाती है। वो धू धू कर जलता पर्दा उस पूरी जगह को जलाने लगता है। हालांकि डेविड उस जगह को अनदेखा कर एली को ढूंढने में लग जाता है। इसी बीच एली भी रसोई घर से एक चाकू उठा लेती है और मौका पाकर डेविड पर ही हमला कर देती है। एली वो चाकू सीधा डेविड के पेट में घुसा देती है, पर डेविड उसे मारकर खुद से दूर कर देता है।
इसी जद्दोजहद में डेविड का हथियार उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे एली देख लेती है और उस हथियार को लेने के लिए घिसटती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी डेविड एली को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी एली के हाथ वो हथियार लग जाता है, जिससे एली सीधा डेविड के सिर पर वार करके उसे खुद से दूर कर देती है। उसके बाद तो जैसे एली के अंदर एक हैवान समा जाता है, वो एक के बाद एक डेविड पर चाकू से वार करती जाती है। डेविड को मारने के बाद एली राहत की सांस लेते हुए वहां से बाहर निकलती है। तभी जोल भी वहां पहुंचता है। जोल एली को शांत करता हुआ एक पिता की तरह उसे अपने सीने से लगा लेता है। इसके बाद जोल और एली उस बस्ती से दूर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में जोल एली को फायरफ्लाइज तक पहुंचाने में सफल हो जाता है, लेकिन वहां भी एक बड़ा और भयानक रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। जानने के लिए देखना ना भूलें इस सीरीज का अगला भाग। धन्यवाद।